मित्रता देखो, सखत्व देखो, और ये प्रेम देखो। इसको देख करके आकाश में ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई। बोले ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। हम लोगों के लिए इतने आचार विचार बना दिए, हम लोगों के लिए इतने नित्य नियम बना दिए, शुद्धता, अपरसता, जाने क्या क्या सब भाव प्रकट कर रखे हैं। नहाओ धो 3 बार, संध्या करो, गायत्री ये करो, आदि आदि करो, तब जाकर के इनके स्पर्श के अधिकार मिलते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो, शुद्ध कुलीन ब्राह्मण हो, तभी जाकर के स्पर्श मिलता हो। खुद देखो, ग्वाल बालन के संग बैठे हैं, ग्वारियान के संग बैठे हैं, उनके मुंह पे लगी कढ़ी चाट रहे हैं, अपने हाथ में दही लेकर के उनको चटा रहे हैं। ये परमात्मा है भैया। एक बात हमारी सुनियो, ठाकुर जी हैं, उनने भले ही सबरे नियम बनाए हैं, आपको नियम पालन करना है। उनकी इच्छा होगी तो वो कोई नियम तोड़वा करके कोई भी लीला कर सकते हैं, वो उन पे छोड़िए, आप मत तोड़िए। कई लोग ऐसा कह देते हैं, हम तो अपने ठाकुर जी को लाला मानते हैं, हम तो ये नियम का पालन नहीं करते, हमारा तो लाला वाला भाव है। आपको नियम से ही रहना चाहिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि वो नियम तोड़वा में। और कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए और इतनी सब सिक्योरिटी लगी है, आप आगे नहीं आ सकते, वो चाहे तो वो कहेगा भाई आन दो इनको, हमसे मिलने दो। ये बात होती है। आपको नियम का पालन करना चाहिए। गुरु जो कहें, आचार्य जो कहें, वेद जो कहें, शास्त्र जो कहें, उन नियमों का आप पालन कीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि कभी ऐसा प्रेम उनके चित्त में आवे कि वो नियम तोड़वाने की खुद आज्ञा दे दें। किसी ने कर्मा बाई को जाय करके पढ़ाई दियो कि अरे कर्मा, तू तो नहाए धो के भोजन बनाए कर, तू तो बड़ी व्यवस्थित है कि भोजन बनाए कर। कर्मा बाई बड़ी व्यवस्थित होके प्रसाद बनाने लगी, खिचड़ी बनाने लगी, तो ठाकुर जी जगन्नाथ जी हाथ जोड़ के बोले, अरे मैया तू जैसे बनाया कर वैसे ही बनाए कर। तो इतने आचार विचार और इन सब करने की आवश्यकता ना है। नियम से सबको रहना चाहिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि ठाकुर जी कोई नियम तोड़वा में। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में तानसेन गाने के लिए आया। तानसेन का स्वभाव है कि वो पान खा के गाता है। तो जैसे ही गान लगो तो गुसाई जी बोले, तानसेन ये राजा का दरबार नहीं है, कुल्ला करके आओ, शुद्ध स्थिति में बैठो, यहाँ पे कोई राग सेवा नहीं हो रही है, कोई बादशाह को तुम कोई वो नहीं कर रहे हो, साक्षात परमात्मा बैठे हैं, यहाँ शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तानसेन उठ करके गए, मुंह हाथ धो करके फिर से आए, बैठे, गान लगे। जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे। आंख बंद करके ठाकुर जी कभी इतकू जामे कभी उतकू। गोसाई जी ने देखो श्रीनाथ जी सो रहे हैं, पर्दा कियो, जय जय कहा भयो। बोले जी पहले तो बढ़िया गा रहो, अब या के गायन में मुझको आनंद नहीं आ रहा है, मुझको तो नींद आ रही है। जय जय पहले पान दबाई के गा रहो। बोले या तो को पान खा के आवे को फिर गावे को। तानसेन गए, गुसाई जी बाहर आए, बोले सुन भैया तू जो पान खावे वह खा के आ। बोले आपने तो मना किया था। बोले हमने मना कियो, हम तो आचार्य की वाणी, सब शास्त्र की वाणी, सब बात कहें भैया, जो आचार विचार है, पर उनकी इच्छा है तो वह के आगे कैसे कह सके। वो कह रहे खा के आ। तानसेन पर पान खा के आए, जैसे गाने लगे सोई ठाकुर जो, हाँ अब बढ़िया लग रहा हो, अब याद को ऐसी गावे। तो आपके अधिकार में नहीं है नियम तोड़ना, आपके अधिकार में नहीं है अपनी मनमानी करना। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, ऐसा प्रेम प्रस्तुत कर दीजिए, ऐसी सेवा कर दीजिए कि ठाकुर जी के अधिकार में आ जाए। वो कहें कि नहीं तुम इसको मत करो, तुम तो ऐसे ही आओ हमारे पास, आपके अधिकार में नहीं। ये सब सखा भी ठाकुर जी के, ये भी सब बड़ा ध्यान रखते हैं। ठाकुर वर्णन आता है एक जगह कि जब अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेने आए तो ठाकुर जी गैया चरा करके जा रहे थे और निकल चुके थे। तो अक्रूर जी महाराज जब देखने के लिए जाते हैं तो रज में क्या पाते हैं, एक तरफ तो सब ग्वालान के चरणन के निशान हैं और एक तरफ गैयान के खुरन के चिन्ह हैं, और उन गैयान के खुरन के चिन्ह में बीच में छोटे 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 ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। मतलब
ये ग्वाला भी जब ठाकुर जी गैया चराते हैं तो थोड़े इतर होके चलते हैं। नहीं ठाकुर जी थे ऐसे दूरी से बना के चले। एक दिन ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल सीदामा तन सुखा मन सुखा सबरे आओ संग चलो। ना लाला हमने दूर है कि चलेंगे। बोले क्यों? वो लाला तू जब पाम धरे और पाम धर के बाद उठावे ना, वहां के बाद वह रज में जो आकृति बने हुआ है देखवे में हमको बहुत सुख मिले, और वहां पे अपने चरण धरवे को हमारो मन ना होवे। या हमारे लाला हम तो इतर हो के चलेंगे। इतनी मर्यादा तो सखा भी रखते हैं ठाकुर जी के। और ठाकुर जी के मन में आए गई तो फिर सबरे नियम तोड़वा देंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करवा लेंगे। ब्रह्मा जी के चित्त में भाव आया कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी ने देखा ग्वाल बाल सब हमारे कहां गए, तो पता चला कि ब्रह्मा हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बनकर के ब्रज में विचरण करते रहे। यहां ब्रह्मा जी के चित्त में आया कि मैं देखूं तो सही कि वो भैलूपिया कृष्ण व्याकुल हो रहा होगा अपने ग्वाल बालों के विरह में। नीचे आकर के जैसे ही देखने लगे तो क्या देखा, जिन ग्वाल बालों का हरण करके ले गए वो सब तो विचरण कर रहे हैं, वो सब वैसी लीला कर रहे हैं जैसे पूर्व में थी। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले एक व्यक्ति की दूसरी कृति बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है। जुड़वा बालक भी होते हैं तो थोड़ा अंतर तो होता है। एक जैसा दूसरा स्वरूप बनाने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। एक जैसी दूसरी कृति बनाने की सामर्थ्य तो केवल परमात्मा है। जो ग्वाल बाल हरण किए वे तो ब्रह्मलोक में है, ये नीचे कैसे आ गए? निश्चित ही ठाकुर जी की कृति है। मुझसे अपराध हो गया है और मुझे क्षमा मांगना चाहिए, पर क्षमा ऐसे कैसे मांगू? ग्वाल बालों को लाके अर्पित करके फिर क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक की तरफ मुड़े, यहां ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले ही ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी बन करके गए। और ब्रह्मा का रूप धारण करके ठाकुर जी गए और जाकर के द्वारपालों से बोले, आजकल हमारे बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा आवे तो आप उसको भगा देना यहां से। ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी जब पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बोले, हमें पता है तुम बेलूपिया हो, असली तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया दूसरा ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। बोले, मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो असली ब्रह्मा बैठे एक बार उनसे दर्शन करा दो। ठाकुर जी के समीप गए। सबको तो वे ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया। नो मिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागस। ब्रह्मा जी एक निवेदन करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। जब इतनी देर स्तुति गाते रहे और ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं देखी, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले नाथ, जिस प्रकार गर्भ में विद्यमान बालक, मां के गर्भ में विद्यमान बालक कभी गर्भ में कुछ क्रिया करता है, तो क्या गर्भ धारण कर रही मां उससे नाराज हो जाती है? अरे गर्भ में बालक कभी हाथ चलावे, पैर चलावे, और उससे अगर मां को पीड़ा होती है, तब भी मां अपने गर्भ के बालक पर नाराज नहीं होती, उसको आनंदित करती है, उसको एक छोटे बालक की किलोल मान करके स्वीकार करती है। हे नाथ, ये पूरा विश्व आपके गर्भ में विद्यमान है, और इस पूरे विश्व के साथ साथ ये ब्रह्मा भी आपके गर्भ में है। नाथ, यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध बन गया तो आप उससे नाराज क्यों हो गए?
कृपा करिए नाथ, मुझसे नाराज मत होइए। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बहुत सुंदर स्तुति प्रकरण है। फिर ब्रह्मा जी ने एक दो प्रश्न भी किए हैं यहां पर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने स्तनम दत्वाप सदगतिम, पूतना को आपने सदगति प्रदान की क्योंकि आपने उसके पयोधर का पान किया और उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को प्राप्त होनी चाहिए। पर मैंने इतने दिन तक ग्वाल बाल बछड़ा बचिया सबका हरण किया और इतने दिन आप ही ग्वाल बाल बछड़ा बचिया बनकर के रहे। इन रूपों में आपने कितनी गैयाओं के पयोधर का पान किया, थन का पान किया। छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, उन सबके भाव से गोपीन के साथ भी आप बाल भाव से रहे हैं। अब नाथ, इतनों को कैसे आप यशोदा मैया की गति प्रदान करेंगे? सद्वेषा द्विवपूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं कि आप उनको जब मातृगति प्रदान कर सकते हैं केवल पयोधर पान करने पर, तो इतने गोपियों पर आपने कृपा की, इतनी गैयाओं की आप बछड़ा बछिया बने, इन पे भी कृपा करेंगे, इनको कैसे मातृगति प्रदान करेंगे? ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के कृत्य पर ठाकुर जी कुछ कहना ही नहीं चाहते। और किया क्या है ऐसा ब्रह्मा ने? बोले जो हरि को भज रहे थे, जो हरि के प्रिय थे, उनको दूर करने का कार्य किया, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगा। इसलिए कुछ भी करिए, कोई भी अपराध आपसे बन जाए, सब पर ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। लेकिन कभी किसी भगवत वैष्णव को आपके कृत्य के कारण ठाकुर जी से दूर होना पड़ा, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कृपा करके वैष्णव अपराध मत कीजिए, किसी भक्त का अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी अपनी सेवा में हो रही त्रुटियों से कभी नाराज नहीं होते, लेकिन अपने भक्त के किसी भी अपमान को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए कृपा कीजिए, भय केवल एक से रखिए, भगवत भक्त, उसका कभी चित्त से भी हमारे अंदर में कभी अपराध भाव ना बने, ऐसी क्रिया करो। और कथा तो बहुत है, हमारा मन है कि श्री गिरिराज उत्सव तक कथा कह दें, फिर उसके बाद की क्रम महाराज जी आप कह करके श्रीमद् भागवत जी का विश्राम कर दें, या फिर आपकी आज्ञा होगी तो फिर जो शेष रह जाएंगे फिर आएंगे श्री रेवासा जी में, फिर से सेवा कर देंगे। करने तो आएंगे हम, चाहे जब भी आए, बड़े बूढ़े से है कि आएंगे, आते रहेंगे बीच बीच में। बड़े बूढ़े मतलब बहुत ज्यादा बड़े बूढ़े नहीं, एक और आनंदित होकर के फिर आएंगे, फिर सेवा करेंगे। भगवान की अद्भुत फिर लीलाएं प्रारंभ हो गईं। ठाकुर जी जिद करने लगे, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। मैया ने कृपा करके, अब इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, मन तो होता है कि हम कहें, एक एक भाव सुना दें। ठाकुर जी रोने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। तो इतने में बाबा ने आके निधान किया, बोले लाला एक काम कर, गैया नहीं तू बछड़ा बछियान ने चरावे चलो जा। तो जैसे ही ठाकुर जी, आज प्रथम गोपाष्टमी है, मैया ने तिलक किया है लाला को, श्री सांडिल्य मुनि आए हैं, आकर के सब लाला की विधि विधान करिए। लाला पहली बार गैया चरावे जा रहे हो आज। गौ चारण के लिए ठाकुर जी जैसे तैयार रह रहे, तो मैया ने छोटी छोटी पनैया पहनाई है लाला को, पादुका पहना दें। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? लाला तू को पादुका पहना रही हूं। बोले काय को? अब तू लाला इतना कोमल है, वन में जाएगो, कहीं कीट पत्थर कंकड़ लग गए तो फिर रोतो रोतो आवेगो, मैया देख मेरे पाम में का है गो, या हमारे तो को पनैया पहना रही हूं। सोई ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली कहा गिनो? बोले मैया मेरे तो 2 ही पाम है, बछड़ा बछियान के तो 4 है, इतनी और पनैया मंगवा दे, इन सबन को भी पहनाए दियो, संग में पहन के सबरे जामेंगे। मैया जोड़ते हंसी। ठाकुर जी बोले मैया हंस काय को रही है?
बोले लाला जे पनैया नाए पहने, बोले चौ मैया इन्हें कंकड़ नाए लगे, इन्हें कांटे नाए लगे। नाए लाला इनके खुर हैं और तेरे पांव में, या हमारे तो को लग जाएंगे, इनको नाए लगेंगे। सो महाराज जी नाना जी एक भाव सुनाते कि ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। तो मैया बोली लाला तू काई को रो है? सब आ करके लाला को गोदी में ले में, लेकिन ठाकुर जी रोनो बंद नहीं करें। अंत में सबने हाथ पांव जोड़े, लाला तू काई को रो यूं बता। तो ठाकुर जी बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम काई को रह गए। अरे लाला हमारे पाम नाए बनोगे? नाए मैया, तेने जरूर मैं जब तेरे गर्भ में होंगो खान पान में कमी छोड़ी होगी, यही मारे मेरे पाम रह गए, मेरे खुर नाए बन पाए। इन बछड़ा बछियान के देख, मैया ने ऐसो सुंदर सुंदर भूसा चारो घास खाई, इनके खुर बन के आए, इन्हें पनैया पहनने की जरूरत ना पड़े, हमें पड़ रही है। मैया तेने मेरे संग बड़ा अत्याचार कियो। मैया बोली लाला तू ऐसी बात मत बनाया कर, चल जा अब बछड़ा बछिया चराया। आहा ठाकुर जी प्रथम बार तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्ष दृशभो दृशो व्यगमन समेता। ठाकुर जी गौ चारण करने के लिए जाते हैं, बछड़ा बछिया चरावे जामे, और वही समय मधुर वेणु को अपने अधर पर धारण कर लेते हैं, अपनी कमर नेक टेढ़ी कर ले, नेक मुख को झुकाए लें, और ऐसे मधुर ठाकुर जी जब खड़े होते हैं, गैयाओं के चरण से उड़ने वाली खुर की धूल जब उड़कर के ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु पर आकर के स्पर्श करती है, मानो जैसे पत्रावली जैसी प्रकट हो जाती हैं ठाकुर जी की। दूर से गोपियां जब इस छवि का दर्शन करती हैं, अनुभव करती हैं, चिंतन करती हैं, गोप ग्वाल जब इस छवि का दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि पत्रावली का सर्वप्रथम श्रृंगार गैयाओं ने किया ठाकुर जी का। गैयाओं के मन में आती है कि लाला को मैया सजावे, मैया सब काम करे, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं मिल पावे, हम तो लाला की सेवा कर ही नहीं पावे। आज सब गौ घेर करके ठाकुर जी को चल रही हैं, और तभी देखती हैं कि ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आ रहे हैं, छोटे छोटे पसीने के बिंदु आ रहे हैं। तभी गैया नेक दूर जाकर के अपने खुरन को जोर जोर से रज में मारन लगे, और तभी वो रज उड़ करके जावे, और कोई ऐसे नहीं कि एक बिंदु यहाँ एक कहीं और है, बिल्कुल जैसे पत्रावली एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, ऐसे सुंदर 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 पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रकट है जाएं। आज जब गैया चरा करके लाल जी वापस लौटे, और मैया जैसे ही द्वार पर ठाकुर जी को देखवे जावे, मुखमंडल पर ऐसे सुंदर पत्रावली देख करके मैया के लाला जी श्रृंगार तेरो कौन ने कियो? ठाकुर जी बोले मैया कोई ने नहीं कियो, गैया सब दौड़ रही भाग रही, उनकी खुर की रज मेरे मुखमंडल पे लग गई है। मैया ने वो स्वरूप देख करके ठाकुर जी की बलैया ली, और वादना से मैया ने नित्य स्वरूप बनाना प्रारंभ किया, नित्य चंदन घिसके, और ठाकुर जी को ऐसी पत्रावली बनावे जैसी गैया ने बनाई। तब से ठाकुर जी को अति प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार। चंदन को तो हम अर्पित करें, पर ठाकुर जी तो हमारे चीत स्वामी जी गाते हैं, भीमपला से, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय, हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को
अंग लपटाए आगे गाय पाछे गायन सो ब्रज छायो। और ये शब्द सुनने लायक है। इन गैयाओं के बीच चलते फिरते और रहते हुए ठाकुर जी को इतनो प्रेम है लगो। वैकुंठ हूँ बिसरायो, वैकुंठ गायन के हेत गिरी, गायन के कर ले उठायो, कर ले उठायो। छीत स्वामी गिरधारी, छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, विठलेश वपुधारी। ग्वारिया को भेष धरे, ग्वारिया को भेष धरे, गायन में आवे, गायन में आवे। हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय। गौचारण ठाकुर जी करते हैं। चीत स्वामी जी वर्णन करते हैं ठाकुर जी को कितनी प्रिय है गैया। ठाकुर जी की लीला चल रही है। धीरे धीरे गैया चराने के लिए ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाके वेणुनाद करते हैं। और उस वेणु ध्वनि को सुन करके व्रज वनिता गोपियों को वेणु ध्वनि सुनती हैं और नेत्र बंद करके अपने अपने भवनों में ही कृष्ण दर्शन होने लगता है। ऐसे वेणु गीत का यहां पर भाव प्रकट किया। ठाकुर जी दूर वन में वेणु कैसे बजा रहे हैं, उस समय क्या व्यवस्था है, किस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, किस श्रृंगार में हैं, ये सब गोपियों को अनुभव होने लगता है। बहुत सुंदर है वेणु गीत। अक्षवताम फलमिदम न परम विदाम। यहां पर गोपियां एक बात कहती हैं कि भैया आंख वाले यदि आप हो और यदि आपने नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखा तो आपने क्या देखा। इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही फल है, श्याम सुंदर का दर्शन। इसलिए बहुत सुंदर वेणु गीत है। एक बार महाराज जी अवसर मिला था 3 दिन का जयपुर में कनक वृंदावन, वहां गोविंद देव जी पहली बार विराजो। वहां 3 दिन वेणु गीत का भाव रखा था। इतने सुंदर सुंदर भाव हैं। सबको प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की वंशी तो बज रही है भैया, पर अनुभव कितने इनको होवे। ये वक्ता कौन है? ये वंशी ही तो हैं। ये जब अपनी वाणी से बोलते हैं, अगर उस समय केवल ज्ञान दिखाई देता है, केवल शब्द सुनाई देता है, तो आप पर अभी गोपी भाव में आए नहीं। लेकिन वक्ता की वाणी प्रकट होते ही नेत्रबंद हो जाएं
और उसी समय यह अनुभव होने लगे कि श्री श्याम सुंदर अपनी रूप माधुरी का अनुभव करा रहे हैं। वक्ता के बताते ही आपके चित्त में वो छवि परिलक्षित होने लग जाए तो समझो वक्ता नहीं बोल रहे, वेणु बज रही है और हम गोपी हैं, हमें ठाकुर जी अनुभव करा रहे हैं। मथुरा की गोपियों पर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। यहां सब ब्रजवासी 56 भोग तैयार कर रहे हैं। ठाकुर जी गैया चराय करके लौटे, आए करके जैसे ही देखी कि महाराज देसी घी की सुगंधी आ रही है, सबन के घर में सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी इतने में ही भवन में प्रवेश किए। मैया बोली, लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, हाथ पाम धोवे ना है, ऐसी चलो आवे जहां चाहे। अरे मैया मेरो घर है, मैं कहीं आ सकूं, और जे इतनी सामग्री कौन के काजे बन नहीं है। मैया बोली, जय जय के काजे बन नहीं है। ठाकुर जी बोले, हलधर दाऊ दादा, वंशीधर कृष्ण कन्हैया, हम दोनों के रहते ही तीसरो जय जय कौन सा आगो मैया, ये सबसे बड़े जय जय तो हमें। तू मैया तू हमारी बात ने मानो कर और सबरे 56 भोग को हमारे सन्मुख ही पधराए दे, हम ही जय जय हैं। मैया भागी पीछे, बोले लाला बात बनावे, चल जा पिताजी तो जाए के बात कर। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से जाए करके बोले, बाबा जी कौन के काजे इतनी सामग्री बनाई जा रही है। नंद बाबा कह रहे हैं, बोले लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूतय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। पर्जन्य भगवान हम सब ग्वारियान के, हम सब खेती बाड़ी करवे वारेन के भगवान हैं। हम साल भर में एक बार 56 भोग पधराए के उनकी पूजा करें तो इंद्र महाराज प्रसन्न है करके हमारे द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करके अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करें और उनकी कृपा बनी रहे तो बातें खूब घास होवे, खूब फसल होवे, खूब सुंदर होवे, गैया चरें, सुंदर उनको दूध बने। अरे भैया, जे इंद्र की प्रसन्नता ही हमारे सब ब्रजवासी की जीवन यापन है रहे, या हमारे वहां इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग को कार्यक्रम करें। ठाकुर जी पूरी बात सुनने लगे। सब बात सुनने के बाद बोले, लाला तू कुछ सोच रहा हो, कुछ विचार करे। ठाकुर जी बोले, हाँ पिताजी मन में एक भावना तो है, आप श्रवण करो। तो बोले, बता लाला। सब ब्रजवासी बैठे हैं और छोटे से ठाकुर जी 7 वर्ष की आयु में पहली बार उपदेश दे रहे हैं। क्या कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करता है वो उसके कर्म के फल पर होता है। हम किसी देवता को ना तो दोष पहुंचा सकते, ना किसी देवता से याचना कर सकते हैं। कर्म के अधीन ही सब क्रिया चल रही है। अब कोई देवता के भरोसे रहें और कर्म ना करें तो उनका कार्य सिद्ध कैसे होगा। कार्य की पूर्णता, कार्य की सिद्धता ये तो कर्म से होती है पिताजी। और रही बात देव पूजन की, तो इंद्र जैसे तो अनेक देवता हैं, कितने इनकी पूजा करेंगे। पर इन समस्त देवी देवतान के एक मूलभूत श्री नारायण हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं। मैं तो पिताजी यही कहना चाहूं, अलग अलग पत्तान में जल देवे से अच्छो है सीधे जड़ में जल प्रदान कर दो। और इन सब देवतान के मूलभूत साक्षात नारायण गिरिराज जी हैं, उनकी पूजा करवे चलो। सब ब्रजवासी के चित्त में आई कि बोले, लाला श्री गिरिराज पूजन के काजे हम जामेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बड़ी कृपा हम आप सबके मध्य में साक्षात निम्बार्क तीर्थ से श्री जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। गोविंद बोलो हरि गोपाल। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बड़ी कृपा आज हमारे मध्य में आचार्य चरण साक्षात पधारे हैं श्री निम्बार्क तीर्थ से। आप सब रेवासा वासियों की ओर से पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और बस गोवर्धन पूजन तक हम पहुंच करके फिर वाणी को विराम देंगे। सब आचार्य चरणों के भी भाव श्रवण करने हैं और उसके बाद फिर महाराज जी आज्ञा करेंगे। शेष कथा का या तो केवल सूची मात्र कह करके प्रणाम कर देंगे। ठाकुर जी सब ब्रजवासी को एक लोभ दे में। ब्रजवासी बोले लाला हम इंद्र की पूजा छोड़ देंगे, हमें काहे मिलेगो। ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र को दर्शन नहीं किए होगो, लेकिन श्री गिरिराज जी साक्षात प्रकट होंगे और दर्शन देंगे, आप सब चलो। और सब ब्रजवासी अपने अपने घर से विविध विविध सामग्री लेकर के गोवर्धन पहुंचे हैं। श्री गिरिराज जी को जाकर के पूजन कियो, परिक्रमा करी, 56 भोग सजाए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। अब कितनी विलक्षणता है। 4 भुजा धारण करके श्री गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी बैठे हैं और 2 भुजाधारी श्री ठाकुर जी नीचे मैया बाबा के बीच में खड़े हैं कि आरती की थालते आरती कर रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं और खुद की पूजा करवा रहे हैं। सूरदास जी एक बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी ठाकुर जी सब ब्रजवासी से बोले सब लोग जाओ, जाए करके गिरिराज जी की पूजा करो। तो सब ब्रजवासी बोले लाला हम तो पहली बार मिले हैं, जा देवता थे, तू तो मिलतो ही रहे, या हमारे तू ही पहली पूजा करो, हमें बताए दे कैसे करनी है। तो कितनी विलक्षणता है इस भाव में। कितने ये विचार करना पड़ेगा कि आज तक भक्तन के द्वारा ठाकुर जी की पूजा देखी होगी, लेकिन ठाकुर जी के द्वारा ठाकुर जी की पूजा ये तो केवल गिरिराज उत्सव में दिखाई दे रही है। ठाकुर जी ऊपर चढ़े गिरिराज जी पे और बिल्कुल एक जैसे हैं, नेत्र भी एक जैसे, नासिका भी, क्योंकि अलग थोड़ी है। ठाकुर जी ही गिरिराज जी बन करके गोवर्धन नाथ बन के बैठ गए, बस 4 भुजा वाले बने हैं। मधुमंगल तो बोल रहा लाला जो गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसो लगे, तेरे 2 नकली हाथ और लगाए थे, तो लाला तू भी जय जय बन जाएगा और बढ़िया होएगा। गोपीन के यहाँ हम ही चलो जाए करेंगे, तेरे 4 हाथ लगा के दे, जय जय आए वो गिरिराज बाबा आए, प्रणाम कर लो। ठाकुर जी बोले एक ही गैया को दूध पी में हम दोनों, या हमारो चेहरा मिले। सीधा हम बोलो लाला तू देख बात मत बनाए कर, गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिले क्यों? तेने तेरी मैया को दूध पियो और तू और तेरी बहन दोनों नेक नेक मिलो कि ना एक दूसरे थे। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो ठीक कह रहे है, इन दोनों को चेहरा नेक नेक मिले। बोले ऐसे ही मेरो चेहरा मिले गिरिराज बाबा थे, क्योंकि एक ही गैया को दूध पी में हम। थोड़ी देर बाद सीधा बोलो लाला
गैया को दूध हम पीवे, बछड़ा पीवे, हम दोनों को तो चेहरा मिले ना है। ये तेरा और गिरिराज बाबा को कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले अब सब बात न थोड़ी बताऊंगा मैं, इतना ही मान ले कि गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिले। ठाकुर जी पहुंच गए, सामने गिरिराज बाबा बैठे हैं। ठाकुर जी रोरी घिस रहे हैं और कह रहे हैं, गिरिराज बाबा से आज्ञा ले रहे हैं, तिलक लगाए दूं? और ठाकुर जी ही कह रहे हैं हाँ लगाए दो। ठाकुर जी तिलक लगा रहे हैं। फिर मैया तो कह रहे मैया कहा बना के लाई? मोहन थार बाती शब्द, एक एक सामग्री ठाकुर जी नेक दे में और अपने ही मुख को खवा रहे हैं गिरिराज बाबा को खवा में। और जैसे ही खोल, अरे नेक और मुंह खोल लियो, मैया बड़े प्रेम से बनाए के लाइए नेक पूरा पाए लियो। अब ये तो झांकी सबको लग रही है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहे हो, पर दूर खरी हमारी किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ऐसी लीला कर रहे हैं और आनंद तो तब आयो, पूजन कर दियो, सामग्री पवाई दी और सब कछु करवे के बाद जब ठाकुर जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो श्री गिरिराज जी उनको उठाए रहे। अरे नाय नाय लाला ऐसे दंडवत मत करे, स्वयं ही अपने आप को उठाए रहे हैं और अपने हृदय से लगा रहे हैं। ये सब झांकी देख करके श्री जी बड़ी करुणा में आ गए और जाते जाते अपने ही रूप की बलैयां ले रहे हैं और कह रहे मैया नेक जैसे तू मेरे ढिटोना धर दे, इनके उधर दे, कहीं नजर नहीं लग जाए गिरिराज बाबा को। श्री जी देख करके आनंदित हो रहे हैं। बड़े बड़ी कथाएं हैं, गिरिराज लीला की भी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, बड़े उत्सव। इंद्र ने जाकर के जैसे ही बताई, नारद जी ने इंद्र को संकेत किया, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, खूब जोर की वर्षा भई। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने आए करके लाला के नीचे छड़ी लगाई ले। ठाकुर जी बोले छड़ी काई को लगाई है? लाला तू चिंता मत करे, तू अपनी उंगली हटाए ले, हमने छड़ी लगाए ली है। टिक गए गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हटाए लो? बोले हटाए लो। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली ढीली करी, सबन की छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाए करके श्री गिरिराज जी धारण किए। अनेक भाव हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन पश्चात गिरिराज जी को पुनः विराजमान किया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी की मधुर सब चल रही हैं। यहां से आगे बंधुओं फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग आता है। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ रास विहार करते हैं। तत्पश्चात भगवान 1-2 राक्षसों का और वध करते हैं। फिर अक्रूर जी महाराज वृंदावन ठाकुर जी को लेने के लिए आते हैं। ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ में अक्रूर जी के साथ में मथुरा जाते हैं और मथुरा जाकर के अनेक जीवों का उद्धार करते हैं। कुब्जा पर कृपा करते हैं, कुबलियापीड़ हाथी का वध करते हैं। मल्ल युद्ध में बड़े बड़े मल्लों को परास्त करके 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी ऊपर पहुंच करके उसका वध कर देते हैं। कारागृह में देवकी और वसुदेव बंधी हैं, उन्हें जाकर के मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मथुरा का राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल सांदीपनी उपाध्याय जी के अध्ययन के लिए जाते हैं। लौट करके आकर के ठाकुर जी श्री उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। हम केवल एक सूची मात्र पूर्ण कर दें महाराज जी, एक भाव हो जाए कि पूर्ण भाव हो गए हैं तो अब शीघ्र शीघ्र ही बता देते हैं।
बाकी विस्तार करने हम बाद में दोबारा आ जाएंगे रहवासा, अभी केवल सूक्ष्म भाव से कह देते हैं। बहुत सुंदर कथाएं हैं आगे। अब श्री उद्धव जी का व्रज गमन, अब इसी भाव को कहने में हम पे भी, हम हैं तो गायत्री दीक्षा महाराज जी की मिली है ना, तो थोड़ा थोड़ा असर महाराज जी जैसो आयो है कि एक एक विषय को विस्तार करवे को मन करे, मन में भाव। जैसे महाराज जी हमारे खूब विस्तार करके, खूब झूम झूम करके कथा करें, ऐसे ही हमारो भी मन करे खूब भाव से विस्तार कर करके भाव कहें। और क्योंकि श्री रहवासा में जानकी नाथ जी सुन रहे हैं, श्री अग्रदास जी महाराज सुन रहे हैं, तो मन में भाव आता है कि और थोड़ा ने भाव कहें, जैसे भी हैं थोड़े बहुत अपने बाल भाव से प्रस्तुत करें। तो उद्धव जी को ठाकुर जी वृंदावन भेजते हैं। तत्पश्चात मथुरा पर कंस के ससुर जी चढ़ाई कर देते हैं। जरासंध भगवान 17 बार उन्हें हराते हैं। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को अनुष्ठान व्रत दिला करके लाए, तो ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा ने नई नगरी का निर्माण किया, वहां जाकर के ठाकुर जी विराजे। बलभद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। अष्ट प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके ठाकुर जी ने उनके साथ भी विवाह किया। ठाकुर जी की दिनचर्या, नित्यचर्या का वर्णन किया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के काल में व्रज और द्वारिका का मिलन हुआ। किशोरी जी के साथ में इतना सुंदर प्रसंग है व्रज द्वारिका मिलन का, अभी भी चिंतन करते हैं तो आनंद हो जाता है। ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हैं। बड़े बड़े वेदक के ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके वेद ध्वनियों का पाठ कर रहे हैं, और इतने में कान में जाके कोई संदेश देता है, बोले लाला व्रज से श्री यशोदा मैया पधारी है। और ये बात सुनते ही ठाकुर जी अपना सहस्त्रार्चन भूल जाते हैं। वर्षों बाद सिंहासन से कूद पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, और अभी राजा धीराज बन गए। 16,108 ब्याह हो गए हैं। एक एक पत्नी से पुत्र के भी जन्म हो गए, पुत्रों के भी ब्याह हो गए। और उस अवस्था में आकर के भी ठाकुर जी यशोदा मैया को देखते हैं और दौड़ करके जाके यशोदा मैया की गोद में चढ़ जाते हैं। और मैया से कहे, मैया इतने दिन है गए, मैंने दुग्ध पान नहीं कियो, मुझको जल्दी अपना दुग्ध पान करा। द्वारिकाधीश रूप में आकर के ठाकुर जी मैया के वक्ष को टटोलने लगते हैं कि मुझको दूध पान कराए थे। बड़े बड़े वेदक के चारों ओर खड़े हैं, 16,108 पटरानियां खड़ी हैं, और सबके बीच में यशोदा मैया की गोद में लेट करके ठाकुर जी वक्ष पान कर रहे हैं। अद्भुत प्रसंग है। जैसे तैसे ठाकुर जी को फिर उद्धव जी संभालते हैं। द्वारिकाधीश का मैया से मिलन होता है, फिर किशोरी जी से भी मिलन होता है, सब भाव आते हैं। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग आता है। भगवान उन पर कृपा करते हैं। ठाकुर जी अपने बालकों को समय समय पर उपदेश देते हैं, यदुवंशियों को समझाते हैं कि हमारे परिवारी जन होते हुए भी आप ये विचार मत किया करो कि सत्संग की आपको आवश्यकता नहीं। मैं भगवान हूं, आपका परिवारी जन हूं, फिर भी आपको सत्संग आवश्यक है। लेकिन यदुवंशी ठाकुर जी की बात को अनसुना जैसा कर देते हैं, जिसके कारण यदुवंशियों को भोगना पड़ता है। आप सब जानते हैं फिर क्या हुआ। बलभद्र जी महाराज क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री उद्धव जी, मैत्रेय मुनि आदि सब अपने प्रियजनों को भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद श्री ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। उद्धव जी को आज्ञा देते हैं आप बद्रीनाथ जाओ। मैत्रेय मुनि को कहते हैं मेरा प्रिय विदुर आएगा, उसको आप ये भाव सुनाइएगा। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम जाकर के सब भाव श्रवण करते हैं। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर के निकले हैं, लेकिन बीच ही मार्ग में एक ठाकुर जी रूप बदल करके आते हैं और सब पत्नियों का हरण कर ले जाते हैं। अर्जुन ये खबर जाकर के पांडवों को बताते हैं कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। खबर सुनते ही पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले जाते हैं।
परीक्षित जी महाराज से एक अपराध बन जाता है, जिसके कारण उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी को संपूर्ण कथा सुना करके आज 7वें दिवस में आकर के विराम लेते हैं। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। हम मरेंगे, ये एक पशु बुद्धि है राजन, इसको तुम अपने चित्त से निकालो। ऐसा कह करके अपने संपूर्ण भाव पूर्ण करके अन्य अन्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। शुकाचार्य जी प्रस्थान करते हैं, तक्षक सर्प आकर के परीक्षित जी का स्पर्श करता है। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, पान हो करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, पान हो करत लागी कोटि गुण। ये जो हम गा रहे हैं ये इसी भूमि के शब्द हैं। यहीं पर श्री नाभाजी महाराज प्रकट करते हैं इन भावों को। महाराज जी अगर आपके पास माइक हो तो आगे की पंक्ति पूर्ण आप कर दें, क्योंकि इतने सुंदर भाव श्री हमको महाराज जी स्मृति में नहीं है आगे के भाव। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, और किसी के अगर हो तो हमें लाके दे दें, हम पूरा गा देंगे। हाँ, तब तक यही दोहराओ। श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हैं? श्री परीक्षित जी महाराज। और कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं। पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। प्यास का एक स्वभाव है कि पान करने पर बुझ जाती है, लेकिन प्रेम का स्वभाव है पान करने पर और बढ़ जाता है, सेवन करने पर और बढ़ जाता है। श्री शुकाचार्य जी महाराज के मुख से प्रकट हो रही भागवत जी को परीक्षित जी महाराज सुन रहे हैं, पान कर रहे हैं। और कैसे पान कर रहे हैं? बोले प्रेम मान के पान कर रहे हैं, इसलिए प्यास बुझ नहीं रही है। श्रवण रसिक कहूं सुने ना परीक्षित से, श्रवण रसिक पान हो करत लागी कोटि गुण प्यास है। पान करत लागी कोटि। हमारी कल से श्री भक्तमाल जी की कथा है जयपुर में, तो आज भागवत जी का विश्राम भक्तमाल जी के छप्पे से ही करेंगे, ताकि कल वहां जाकर के पूर्ण प्राप्त हो। अब जब मिल जाएगा तब गाएंगे। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। नाभाजी कहते हैं कि परीक्षित जी के प्राण सर्प दंशन से नहीं गए हैं। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं विवाद ना बन जाए। परीक्षित जी के प्राण सर्प दंशन, तक्षक सर्प के दंशन से प्राण नहीं गए।